कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो गोरकेश्वराय साक्षात वैराग्य मूर्ति हे प्रलंबो रसाम्बुदे पादाम्बुजायते नमः। गोरकेश्वरदास बाबा जी महाराज गृहस्थाश्रमी संत थे। पत्नी का देहांत होने के बाद लगभग 30 साल वृंदावन में रहे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य भागवत दास बाबा जी महाराज के भागवत दास बाबा जी महाराज से वेश धारण करके दीक्षा लेकर वृंदावन में भजन करने लगे। कभी गिरिराज जी में भजन करते थे, कभी गोवर्धन गिरिराज जी की बात है, राधा कुंड, नंदगांव, बरसाना, रावल, पेड़ के नीचे ही रहते थे। पत्नी चली गई तो सब छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग हार नहीं मानते। एक चली गई तो दूसरी नया शादी रचेंगे। हम लोग संसार से उबते नहीं, संसार से बैराग नहीं होता, बैराग होता है। हम लोगों को बैराग होता है, बैर और आग होती है हमारी। उसकी संधि करने से ही अर्थ निकलता है कि हमारे अंदर बैर और आग भरी रहती। और उनके पास क्या था? उनके पास क्या है? बैराग। बैराग मतलब त्याग। त्याग को बैराग कहते हैं। लक्ष्य की ओर जाने के लिए जो त्याग किया जाता है, भगवत प्राप्ति के भगवान की ओर, कृष्ण की ओर जाने के लिए जो त्याग किया जाता है, उसको बैराग कहते हैं। त्याग बिना बलिदान का कुछ संभव नहीं होता है। मराठीमध्ये म्हणतात झोकून द्यावं लागतं, पीछे कुछ छोड़ना मत। पूरा अपने आप को जो टारगेट है उसके ऊपर झोंक दो। हम पीछे कुछ छोड़ के मतलब कुछ आश्रय रखते हैं, कुछ आधार रखते हैं कि हाँ हमारा काम अभी हमारा हम ऐसा इस्कॉन में आए इसका मतलब, या तो भक्ति में आए इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे पास कुछ कमी है। घर में खेती बहुत है, भाई सर्विस करते हैं बड़े बड़ी, धन का कोई कमी नहीं। नहीं अच्छा लगेगा तो मैं घर जा सकता हूं, मतलब वो कभी भजन नहीं कर सकते। इसका मतलब है वो कभी भजन नहीं कर सकते। जो घर का आधार लेता है, घर का आश्रय लेता है, उसका आश्रय, भाई का आश्रय, पिता का आश्रय जो लेते हैं वो भजन नहीं कर सकते। बंगाली में कहा है शरणागते आकिंचन एक ही लक्षण तार मध्य प्रवेश आत्मसमर्पण। शरणागति का एक ही लक्षण है, अकिंचन, निष्किंचन हो जाओ। कंचन का मतलब होता है सोना, धन। धन का आधार लेने से भजन नहीं होता। धन का आधार लेना मतलब अनर्थ साथ में रख देना।
अनर्थ निवृत्ति स्यात्, अनर्थ निवृत्ति होने चाहिए। हमारे अनर्थ निवृत्ति नहीं होते हैं। धन साथ में रखना, धन का संग्रह करना मतलब क्या है? अनर्थ है, और वो एक अनर्थ नहीं 15 अनर्थ है। 15 अनर्थ जो साथ में रखे वो क्या भजन करेगा? भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया है 15 अनर्थ जिसके पास है, उस आर्त को किसने, उस आर्त को मतलब उस धन जिसमें 15 अनर्थ हो उसको किसने अर्थ कहा है? जिसमें 15 अनर्थ हो उसको किसने अर्थ कहा? धन को अर्थ भी कहा जाता है ना। और शरणागति, देखो शरणागत किसी भी का आधार लेने से उतना भगवान भी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। द्रौपदी को जो लगा कि भीष्म पितामह बचाएंगे, भीमसेन बचाएंगे, अर्जुन बचाएंगे, देखा तो सबने तो सिर नीचे झुकाया था। सोचा कि मैं अपने बलबूते पर साड़ी खींच के रखूंगी, लेकिन वो तो 10,000 का बल था। दुशासन का बल कितना था? 10,000 हाथी का बल। ये पहले ही सेटिंग करना। 10,000 हाथी का बल दुशासन का द्रौपदी के आकर सकती थी, और बाद में फिर भगवान को ही प्रार्थना की, और वो भी ऊपर हाथ उठा के, दीन दयाल वृद्ध संभर, अब मेरा कोई नहीं है, अब मेरे को कोई बचाने वाला नहीं। श्री श्री राधा पंडितनाथ भगवान की, हमको अब बचाने वाला आप ही। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब उनका पत्नी चली गई तो अब दोबारा कोई विचार नहीं किया, और सीधे जाके वृंदावन में भजन करने लगे। और वो भी जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, जैसे एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन करते थे। पेड़ के कुटिया नहीं बनाएंगे हम, सबका आश्रय छोड़ेंगे तो भी 3 आश्रय नहीं छोड़ते हम लोग। सबको छोड़ सकते हैं लेकिन 3 को नहीं छोड़ते। रोटी कपड़ा और मकान को नहीं छोड़ सकते। रोटी मराठी में एक कहावत है, तो काय म्हणे, संन्यासी मध्यान्हशी तोंडवासी। आहे का गात्यात? का लागला सांगायला? दाखवशील का मला आता? तेरा ज्ञान बढ़ने लगा। ठीक है, अभंग है तब तो और भी अच्छा है। मध्याह्न का मतलब है दोपहर के समय तो भूख लगी जाती है सब, कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। बारिश आएंगी तो ऐसे ठंडी गर्मी तो सह लेंगे पेड़ के नीचे, लेकिन बरसात में तो कम से कम कोई आश्रय, हम चाहते कि कुछ कुटिया, छोटी मोटी कुटिया हो जाए। बरसात में कहाँ बैठेंगे पेड़ के नीचे? हाँ, इसीलिए 3 का आश्रय हम छोड़ नहीं सकते। मतलब ग्रस्त बने रहते हैं हम। घर जिसके पास है वो तो गृहस्थी है। हाँ? घर को नहीं छोड़ सकते। मतलब इनका आश्रय है बाबा जी महाराज ने, इसीलिए उनको कहा साक्षात वैराग्य मूर्ति। वर्षा भी हो चाहे जो भी हो, लेकिन कुछ कुटिया नहीं बनाए। मधुकरी भी बहुत कम करते थे, मधुकरी नहीं जाते थे। कुछ बाबा जी ऐसे भी एक बार लीला चिंतन में बैठ जाते थे, लेकिन बाबा जी महाराज लीला चिंतन के विरुद्ध थे।
वो कहते थे ढोंग रच के लीला चिंतन में डूब जाने का ढोंग रचना वो ठीक नहीं है। नाम स्मरण करो, नाम स्मरण के नाम प्रभु की कृपा से आपको लीला स्मरण धीरे धीरे, जब मन शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब आपका मन लगने लगेगा लीला में, और तब आप प्रवचन भी आंख मूंद कर भी सुन सकते हैं। तब माना जाएगा कि आप ये सोए नहीं, लीला चिंतन कर रहे। प्रहलाद प्रभु हंस रहे, वो लीला चिंतन के आचार्य है, विशेष करके प्रवचन में। क्या क्या बता क्यों राम? बैराग का मतलब जो वेदांत शास्त्र में जिसकी व्याख्या की बैराग की, बैराग उसको कहते हैं चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक के जो भोग है, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक के जो विषयों के जो भोग है, अच्छे अच्छे भोग, ब्रह्मा जी और चींटी के बीच में बहुत भोग के साधन है बीच में। यहाँ मृत्युलोक में भी बहुत साधन है, 5 स्टार होटल होते हैं, कार होती है, अच्छे अच्छे बंगले, एसी बंगले होते हैं, और उससे बढ़कर गंधर्व का बहुत सुख होता है। गंधर्व का नाच गाना वो सब, उनसे भी ऊपर इंद्र का सुख बहुत होता है। अप्सराएं नाचते रहती है, पीने के लिए अमृत होता है, अमृत पान करो। और ये सब बातें आती है जब भजन करने लगते हैं। हमको तो मेरे को कुछ भी बोलने को आता है। हमको तो साधारण माता जी सपने में भी नहीं आती, लेकिन बहुत अच्छे से भजन करने लगेगा तो उसके सामने अप्सरा भी आने लगती है। अब हंसने की बात नहीं है, जब आप भौतिक चीजों का चिंतन छोड़ देंगे और सूक्ष्म तत्व में मन लगाना चालू कर देंगे, आध्यात्मिक बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होते जाएंगे, वैसे ही सूक्ष्म लोकों का दर्शन अपने आप होने लगता है। ये विज्ञान है, तुम्हारा कोई अनुभव नहीं ना, इसीलिए तुमको कुछ नहीं। समझ गए ना? ये विज्ञान है। आप सूक्ष्म लोग तो देखे ही नहीं, भले सपने में थोड़ा मोड़ा कुछ दिखाई देता हो, लेकिन जैसे ही मन अंतर्मुख होने लगता है तो ये सब भोग आने लगेंगे आपके पास। दिखाए देवता आपको भ्रमित कर सकते हैं, उस मार्ग से हटाने के भी प्रयास कर सकते हैं। हट जाओ। बड़े प्रेम से कभी डराते हैं, साम दाम दंड भेद नीति का यूज करते देवता लोग। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र है, प्रहलाद प्रभु नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र है। क्या सूत्र है? अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। हम तो बहुत से लोग पढ़ते हैं अनन्य के बारे में, बहुत से लोग पढ़ते, गीता में बहुत से लोग हैं, अनन्य चिंतयन्तो मां यजना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां यो मां सुमृति नित्यशः अनन्य चेता सतताम। यो माम सुमृ, अनन्य चेता। लेकिन अनन्य क्या है वो कुछ नहीं जानते। नारद जी ने इसके एक सूत्र में व्याख्या की है, अन्य आश्रयानाम त्यागो। दूसरे का आश्रय लो ही मत। जब तक तुम दूसरे का आश्रय लेंगे तो कृष्ण तुमको ध्यान नहीं देंगे। सोचेंगे जैसे मां सोचती है ना, बच्चा खेल रहा है तो खेलने दो। मतलब कृष्ण सोचते अभी नहीं दूसरे का आश्रय लिया ना, उस खिलौने में उसको खेलने दो। जब वो सब खिलौने छोड़ देगा और रोना चालू कर देगा, मां तब लेती है। इसीलिए शास्त्र में कहा, प्रभु जी शास्त्र में ये कहा है, बालानाम रोदनम बला। बालानाम रोदनम बला मतलब
और रोना ही उसकी शक्ति है। बल का मतलब शक्ति। वो उस रोने के बल पर ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। रोने के बल पर ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। देखो, मैं आपको और एक सिद्धांत बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिए, ये बहुत गंभीरता से सुनने का है। सोने आपको नींद आ रही है प्रभु जी? सहस्त्र नाम प्रभु के आगे एक महात्मा बैठे हैं। सहस्त्र नाम प्रभु बहुत दिव्य पुरुष है। उनका शरीर देखिए, मैं तो उनको बहुत आकर्षित रहता था। मैं कल ही बोला, उनके प्रति मैं बहुत आकर्षित था। वो बोले मैं आपको हीरो मानता था। मैं बोला मैं आपके प्रति आकर्षित था। ये मतलब ददाति प्रति करना थी। ये यताम हम प्रपद्यन्ते स्तम तथैव। हमारे जमाने के हम दोनों ही है। आप लोग उनको बहुत छोटा समझते हैं। वास्तव में मंगल आरती पहले उनको देना चाहिए। सीनियर के हिसाब से मंगल आरती उनको, लेकिन लोग मेरे पास ले आते हैं। सन्यासी नहीं रहने के बाद मेरा ही नंबर आ जाता है, लेकिन उनको देना चाहिए। क्यों कि जिस समय मैं वृंदावन में गया था, उस समय सहस्त्र नाम प्रभु मेरे आगे बढ़ गए थे। मतलब मेरे कपड़े सफेद ही थे, उनके पीले कपड़े थे। प्रभु जी बराबर, कपड़ा पीला था उनका। वो गुरुकुल में थे, और भी लड़के थे, लेकिन वो नहीं रहे। उनके नाम भी मैं जानता हूँ, याद है मुझे। बहुत पुरानी कथा है ये भाइयों। लेकिन उस समय के उन दोनों में इस जगह पर हम बैठे। उसके बाद में कई सालों के बाद ये लोग ज्वाइन किए, 10 साल 15 साल लेट। तो वृंदावन में हम लोग रहते थे। हमारा भाग्य ऐसा है कि महाराष्ट्र में उस समय कोई इस्कॉन नहीं था। बम्बई छोड़कर, जू छोड़कर कोई सेंटर नहीं था। हमको सीधा वृंदावन में ही ज्वाइन करना पड़ा। बराबर है प्रभु जी। आरवड़े में भी हम तो मामा के घर में जाते थे। झुक 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 अगेन गाड़ी, धुराचरे हवेतून काढी, पळती झाडी पाहूया मामाचा। प्रभु जी के मामा का गांव है वो। और वो कुएं में कूदते थे, हम तो तैरते थे, उधर मजा आती थी 2-4 दिन। अरोड़े में भी कोई इस्कॉन नहीं था, कुछ नहीं था। और एक भंडारा भी होता था महाराज, 1 साल में हम लोग जाते थे उधर। पंढरपुर में भी कोई इस्कॉन नहीं था। बाद में हुआ, बाद में ये खेती खरीद ली गई, बहुत छोटी थी। बाद में खेती में एक आदमी का नाम ले सकते, एक भक्त का। खेती खरीदने में वो माहिर थे, कृष्ण कन्हैया। उन्होंने ही खेती को बढ़ाया है बहुत। इसके हर बातों को, इस क्षेत्र के खरीदने और बिक्री करने के बारे में वो बहुत जानते थे, डिटेल। जो भी हो, पुणे में भी कोई सेंटर नहीं था। लश्कर में हम शुरुआत में 4 आदमी रहे। एक मॉरिशस के थे कुर्मादास, और एक हनुमान दास थे, बुल्ढाना जिला का। मैं एक था, और एक गुजरात के थे नारद मुनिदास। कितने लोग शुरुआत में थे पुणे में। लेकिन ना पुणे वाले जानते हैं कि संतदास कभी यहाँ थे, कोई नहीं जानता। ना वृंदावन के लोग जानते हैं कि सहस्त्र नाम प्रभु और संतदास भी इस मंदिर में पहले थे, कोई नहीं जानता। ना पंढरपुर के लोग भी हमारे इतिहास यहाँ जानते। हमको पानी लाने के लिए नदी जाना पड़ता था, मेरे भाई और बहनों, नदी से पानी लाना पड़ता था। कंधे पर एक और हाथ में बकेट लेके आना पड़ता था। और अगर बारिश गिरती तो पैर सटक जाते थे वहाँ। इतना छोटा ही रास्ता था, चारों तरफ पेड़ ही थे बाबुल के।
और मर्डर भी इधर पड़ गिर जाते थे। कहीं एक बार तो ये मसूबा के सामने ही मरा हुआ आदमी पड़ा था, एक बार पीपल के पेड़ के नीचे ही आदमी मर गया था, ये पीपल के पेड़ के नीचे। तो मुझे लगा कि पुलिस कुछ डांट फटकार जरूर करेंगी, लेकिन उनको बताया, वो आके ले गए, कुछ नहीं पूछे, पूछा नहीं कुछ। मैं बोला ये भी भगवान की कृपा है। पुराना इतिहास आने लगा, ये आत्मचरित्र बताना ठीक नहीं। आप सोचेंगे क्या मूर्ख आदमी, गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में बोलने को कहा, दूसरे बोलने लगा। लेकिन बहुत तपस्या करना पड़ा है हम लोगों को। आज मैं सोचता हूं कि उसका फल मेरे को मिलता है। आप लोग भले ना जानते हो बापू, आप लोग हमारी तपस्या को न जानते हो, लेकिन उसका फल भगवान देते ही रहते हैं। फल देना आपके हाथ में नहीं है। अब आज जो सम्मान हमारा हो रहा है, जो उसका सम्मान है, उसका सम्मान है। वृंदावन में हमने 6 महीना टॉयलेट बाथरूम सफाई किया का सम्मान है ये, समझे? वृंदावन में क्या किया मैं? टॉयलेट बाथरूम, संडास बाथरूम सफाई की 6 महीना। समाधि मंदिर और वो मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर 2 बार दिन में सफाई करना पड़ता, पानी डाल के। और हमारे ब्रह्मचारी लोग कोई किधर भी कूपिन डाल देते हैं, कोई एक इधर कूपिन पड़ा है, उधर कोई चप्पल के ऊपर मूड़ी डाल दिया है। उस दिन में आया तो सब मूड़ी और चप्पल। देखिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पूछिए, पीछे बैठे हैं, कितनी शुद्धता हमारे अंदर है, कितनी सफाई रखते हैं। अगर कबूतर भी टट्टी करता था, कबूतर भी टट्टी करते थे गुरुकुल में, तो हमको बरस से निकालना पड़ता था वो घिस के। दिन भर उसी में सेवा में लगे रहते थे हम, दिन भर सोने का कोई मौका नहीं था। चंदना सारी के जिजवावे अंग तेवा पांडुरंग प्रगटे, ऐसा नहीं। अभी आप लोगों को संत दास कुछ करता नहीं और बहुत गाली देने लगता है। मेरी शिकायत भी बहुत होती है कि बहुत गाली देते हैं, लेकिन मैं बना हुआ डटे रहते हरि नहीं बुद्धि सरी नारी न। गाली देने का ये कारण है कि मेरे को गुस्सा आता है कि हम लोग पहले क्या करते थे, कितनी सफाई रखते थे, और हम अकेले अकेले होते भी इतना गंदगी नहीं होने देते थे। और इधर तो अभी 50 आदमी है और नौकर चाकर भी है। प्रभु आपके पास नौकर चाकर की कमी नहीं है, फिर भी साफ सफाई कोई नहीं रखता। कितनी दुख की बात है। काय होतस तू, काय झालस तू। थोड़ी तो साफ सफाई शुद्धता लाओ जीवन में, थोड़ा तो प्रकाश लाओ। केवल अंधेरे में रहे कब तक रहोगे मेरे भाई और बहनों। बहुत शुद्धता रखनी चाहिए वैष्णव को। प्रभुपाद इसीलिए बोले कि प्यूरिटी इज द फोर्स। क्या है प्रभु जी इसका मतलब? शुद्धता ही शक्ति है। बराबर बराबर। तुम तो पढ़े लिखे हो। कल ये बोल रहा था, वो मराठी बोल रहा था उधर, विठ्ठलानंद को फोन किया था तो वो बोले कि ऑनलाइन क्यों करते नहीं प्रवचन। ये उसने प्रवचन डाल दिया उनको और पूछने के लिए फोन किया कि ऑनलाइन क्यों। वहां तो इंजीनियर लड़के हैं सब। आप बीच में मत बोलना, मैं राम दरबार की बात कर रहा हूं। तो राम दरबार क्या बोला, लड़के सब इंजीनियर के हैं लेकिन क्या फायदा। मैं बोला भाई ऐसी भाषा नहीं होती है। इंजीनियर के लड़के नहीं, वो इंजीनियर है खुद। वो मराठी में बोल रहा था, इंजिनियरचे पोर आहेत पण त्यांना जमत नाही, मला जमते पण त्यांना जमत नाही. म्हणलं इंजिनियरचे पोरं नाहीत ते, इंजिनियर आहेत स्वतः. त्यांचे वडील इंजिनियर आहेत का नाही कोणाला माहिती.
राम तेरी भाषा में बड़ी गड़बड़ है, जैसे मेरी हिंदी गड़बड़ है वैसे तेरी मराठी भी है, और तेरी हिंदी तो मेरे से ज्यादा बेकार है, कुछ समझ में नहीं आता। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। गर्व से कह रहे कि अब ऑनलाइन चालू कर दिया। क्या बता रहा था? जो चींटी और ब्रह्मा जी के बीच में बहुत सारे भूल भुलैया की बातें आती है, और हम परमार्थ के पद से हट सकते हैं। सूक्ष्मता में जाना का प्रयास करो, आध्यात्म में अंतर्मुख होने का प्रयास करो, ये सब डिस्टर्ब आएंगे, और उन सब डिस्टर्ब को पार करके जाता है, उसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति साथ। अब उनके अनर्थ खत्म हो गए, अभी उनका मन लगने लगा है। अब मन लगने लगा है, मन हिलता नहीं, मन संकल्प विकल्प नहीं करता। वेदांत में मन को नहीं माना है। वेदांत सिद्धांत में कहा गया कि मन है ही नहीं, क्योंकि उसकी सिद्धि नहीं होती। उसको ये नहीं बताया जा सकता कि मन क्या काम करता है। संकल्प विकल्प करता है उतना ही है उसका अस्तित्व, बाकी कोई अस्तित्व नहीं मन का। तो लेकिन हमारी पुण्यतिथि करने के लिए वो काफी है मन। हमको डुबा देने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, नीचे डुबाने के लिए अकेला मन ही काफी है हमारे लिए, दूसरे का मन नहीं। दूसरे का मन नहीं, हमारा ही मन हमको डुबा रहा है और ऊपर उठाएगा। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। दूसरे कोई कुछ नहीं करेंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते दूसरे। हम दूसरे को दोष देने में ही लगे रहते हैं, उसने हमारा बहुत काम बिगाड़ दिया, अरे वो तो मेरे पीछे विश्वामित्र लग गया है, वो मेरे पीछे शनि लग गया है। हम दूसरे को ही दोष देने में लग जाते हैं। दोष दूसरे का नहीं भाई, ये हमारे प्रारब्ध का दोष है, ये हमारे कर्म का दोष है। जो पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव इति कथ्यते, पहले जन्म में जो हमने एक व्यवस्था की है हमारे लिए, वही अब सुविधाजनक या असुविधाजनक हो रही है। और अभी भी अपनी व्यवस्था आप खुद कर लो, वो आगे आपको वही फल मिलने वाला है। बाबा जी महाराज में ही बता रहा था कि गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज जैसे मतलब बीच में जो बातें आती है, ब्रह्मा जी तक के जितने भी भोग है उसको तुच्छ समझा था, उसको बैराग कहते। जो ब्रह्मा चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक के भोगों को लांग ले, उनके माथे पर पैर रख के आगे बढ़े, उसको कहा जाता है बैराग। कुछ भी तनिक भी आसक्ति ना मन में आए स्वर्ग आदि भोगों की। वही बात कही है प्रहलाद प्रभु। आप मेरे को आश्चर्य, आपका सत्व गुण बढ़ गया क्या? क्या समझ में? आप इतना आंख खोल के मेरे तरफ देखते रहते। देखिए भागवत है, पंचम स्कंद की बात है, बहुत गौर से सुनने की बात है। अहम पुरा भरतो नाम राजा, रोगन को बता रहे, कल भी आई थी बात। अहम पुरा भर, ये रोगन तुम साधारण पाल के ढोने वाला मुझे समझ रहे, वो मैं नहीं। मैं पहले जन्म में मैं भरत नाम का राजा था, जिसके कारण इस देश को क्या नाम आया? भारत। और तुम तो सिंधु सोवीर देश के एक छोटे पाकिस्तान की एक स्टेट के राजा हो। तुम तो चिल्लू पिल्लू हो, तुम तो मेरे सामने बच्चा हो। बच्चा साधारण छोटा, तुम कुछ नहीं। लेकिन स्वामी सेवक भाव इस दुनिया में कई धरोगन स्थायी नहीं होता।
मैं बता रहा हूं, मैं पहले इतना बड़ा इस पूरे भारतवर्ष का मैं राजा था, और ये भी तुमको बताता हूं, ये मुक्त दृष्टवा श्रुत संग बंध। ये वैराग्य की व्याख्या है इसमें, इसीलिए श्लोक के बीच में लाया गया, ये इसमें वैराग्य की व्याख्या है। हे मुक्त दृष्टवा श्रुत संग बंध। जो श्रुत मतलब स्वर्ग आदि लोगों के भोगों को जो हमने श्रवण किया था, उसमें मेरी कोई अटैचमेंट नहीं थी। और दृष्टवा जो देखे गए, और वो कह सकते हैं देखे गए, हम तो कुछ नहीं बोल सकते। हमने क्या देखा था मालूम? ठेसा और भाकरी, यही देखा था। गाय भैंस से चराना, गन्ना काटना, यही काम मैंने किया है। और ठेचा और भाकरी खाई है, खरडा। तो वो दृष्ट है हमारे लिए, मतलब वो अनुभव किया है हमने, उसको देखा है हमने। लेकिन भरत महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, इसीलिए उन्होंने इस मृत्युलोक में जो भोग थे उनका पूरा अनुभव उनको था। उनको पूरा अनुभव था, पूरे पृथ्वी के राजा थे। और वो अनुभव जो किया था मैंने ने बोले, वो दृष्ट मतलब वो अनुभव मैंने देखा है, जिन भोगों को अनुभव किया है, उपभोग किया है, उससे भी मैं विमुक्त, उससे भी मैं विमुक्त। दृष्टवा श्रुत, श्रुत श्रवण जो किया स्वर्ग आदि, उससे भी मैं विमुक्त। और दृष्टवा दृष्ट जो देखे गए भोगों से भी मैं विमुक्त था। मतलब सभी भोगों से मैं क्या था? इस लोकों के और परलोकों के भोगों से भी मैं मुक्त था। केवल मुक्त बोला है क्या? विमुक्त। देखो ये अंतरंग पार्षद है मेरा। विमुक्त का मतलब क्या होता है राम? विशेष रूप से मुक्त था। इसीलिए ईश्वरनाथ चक्रवर्ती पाद को बताना पड़ा, इस कमेंट्री लिखते समय इनको बताना पड़ा कि विमुक्त का मतलब है विशेष रूप से, साधारण मुक्त नहीं, विशेष रूप से मुक्त थे। और ऐसे आदमी कभी हरिण नहीं बन सकते, ऐसे मुक्त जीव कभी भी हरिण नहीं बन सकते। फिर भी बने क्यों? कि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि भाई तुम लोग भक्त बनो तो ये दृष्टि के सामने रखो, आपके नजर के सामने ये बात रखो कि इतना बड़ा राजा भी छोटी सी गलती के कारण हरिण बना था। ये भगवान उसको उदाहरण देना चाहते हम लोगों को, नहीं तो वो बुद्ध हो ही नहीं सकते, वो हरिण बन ही नहीं सकते। क्योंकि विमुक्त दृष्टवा मतलब इसमें वैराग बताया गया है। वैराग क्या होता है समझ गए ना? मैं पहले बोला तो पहले व्याख्या क्या किया? वैराग की व्याख्या क्या किया पहले? चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक के भोगों को कोई आसक्ति नहीं थी। और वही इसमें कहा गया कि विमुक्त दृष्टा मतलब दृष्ट जो ब्रह्मा जी तक के भोग, श्रुत मतलब जो शास्त्र के द्वारा श्रवण किए थे, वेद के द्वारा और उपनिषदों के और पुराणों के द्वारा हमने जो स्वर्ग का वर्णन किया था, ऋषि मुनियों ने जो वर्णन किया वो श्रवण मैंने किया था, लेकिन उसमें कोई मेरी आसक्ति नहीं थी। श्रवण करके ही आसक्ति हो जाती है ना। जो यज्ञ करते वो क्यों? पहले कि वो भोग श्रवण किए हैं कि हमको भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। लेकिन वो बोले हमारे उसमें कोई आसक्ति नहीं थी। जड़ भरत मारा बोले विमुक्त दृष्टा, लेकिन छोटी सी गलती मेरी हुई, बोले विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंध आराधनम। और इन भोगों को तो मैंने त्याग दिया था। और आराधन, और ये बात इस श्लोक में बताई गई कि भोगों को त्यागने के बाद ही आराधना होती है। भोगों को त्यागने के बाद ही आराधना होती। भोगों को भोगते हुए ब्रह्मचारी तो हो गए, लेकिन माता जी का चित्र हम इस तरह से देखते हैं, तिर की नजर से देखते हैं, तो ठीक से ब्रह्मचारी नहीं हुआ। इससे चाचा शादी कर लो। मन में बात बनाए रखना का क्या मतलब है? मन से चिंतन करने क्या मतलब है? राम ऊपर तो बहुत बने, अंदर की राम जाने, राम दरबार जाने।
राम दरबार मतलब भरत शत्रुघ्न वो सब समझ जाएंगे, तुम अकेले नहीं। लक्ष्मण और सीता, हनुमान जी भी समझ जाएंगे कैसे ब्रह्मचारी है। क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहे थे? हाँ, प्रवचन। पुढे काय? माइक, उसके सामने व्यासपीठ और भागवत, और उसके सामने रामदास। मुक्त दृष्टा सुरत संग बंत। विशेष वो सब बैराग, ये बैराग है, कोई इच्छा नहीं थी। ये वेदांत शास्त्र की व्याख्या है कि चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक के भोगों को जिसने मन से किसी भी तरह निकाल दिया है, लेकिन बोले वो जब ये अवस्था हो गई, भरत महाराज बोले, तब कहने का मतलब है तब आपके मन में कोई विचार नहीं रहा दुनिया का, तब जाके आराधना वास्तव में शुरू होती। और मैं वो अवस्था प्राप्त करके आराधनम भगवत इह मान, भगवान की आराधना करने के लिए गंडकी नदी किनारे चला गया। लेकिन उसमें छोटी गलती हो गई, छोटी गलती हो गई एक, उसमें थोड़ी सी गलती के कारण मेरे को जन्म लेना पड़ा। बोले छोटी गलती क्या? मृगो भो मृग संगात, हरिण का संग करने के कारण मेरे को ये छोटी गलती ही बहुत बड़ी गलती हो गई, छोटी गलती बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बच्चा को कोई नहीं था राम, वो छोने, हाँ क्या बोलते उसको? हरिण का छोना, मराठी में उस पाड़स बोलते। क्या बोलते? हरिण के बच्चे को क्या बोलते प्रभु जी हिंदी में? अब तो बड़े बड़े विद्वान हो बेटे, बस मान लो कि पिल्लू, हिंदी बच्चा ही ठीक रहेगा। तो उन्होंने देखा था कि उसकी माँ मर गई, सिंह को डर कर वो माँ भी उधर उछल कर कूद पड़ी, उधर जाके मर गई, और बेचारे को कोई नहीं। और हम कैसे साधु है, हम कैसे साधु है, ये लड़के का अनाथ हो गया बच्चा हरिण का। हम शास्त्र में कहा गया कि दया करना चाहिए, जीवे दया नामे रुचि। हम वैष्णव है जीव के प्रति, लेकिन इतनी बड़ी दया मत करो, इतनी बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा दया के चक्कर में मत पड़ो, ताकि दोबारा जन्म ही लेना पड़े, ऐसी दया मत करना। बहुत सावधान होकर दया करो। हमको तो कोई किसी का फोन आता है तो हम बहुत दया करते, प्रभु जी का जब फोन आएगा तो उतनी दया नहीं करते, प्रभु जी बाद में करूँगा मैं, रख देते। लेकिन माता जी का फोन आते हैं घंटों बाद बड़ी कृपा करने लगते। किसी किसी की हद हो जाती है, बात ही आ गई, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मोबाइल का ज़माना है, महाराज ने मेरे को आदेश दिया है कि बड़ा मोबाइल लेके तुम ऑनलाइन प्रचार करो। तो एक ने मेरा मोबाइल ले लिया, बताया था कि इधर कभी? मैं बोला तेरा मोबाइल क्या हुआ? बोला चार्जिंग को लगा दिया। और मोबाइल लेके मेरे पास नहीं बोला वो, जिसको भी फोन आता है ना वो मेरे पास नहीं बोलते, तुरंत उठ के भाग जाते। ये क्या गड़बड़ है? दूर क्यों जाते? किसी को पूछा आप दूर क्यों जा रहे हैं, मेरे पास बात करो। नहीं, बोले रेंज नहीं इधर। और अगर उनको बात भी करना हो तो ऐसी बात करेंगे। ताकि कुछ सामने वाले को समझ में ना आ जाए। तो ये सीधा ऊपर चला गया, दूसरे माले पर चला गया, और उसका कटड़ा नहीं बनाया था। और एक जगह पर खड़ा होकर मोबाइल पर बोल सकता था, लेकिन इतना तल्लीन हो गया कि उसको पता ही नहीं रहा कि इसको कटड़ा नहीं। घूमने लगा इधर उधर,
और बेभान हो गए और सीधा नीचे गिर गए। वो लड़की का फोन था। नीचे गिर गया और नीचे आने के बाद उसको पता लगा कि हम बहुत ऊपर आ गए। ये बैराग है हमारा, ये बहुत बड़ा बैराग है। अगर कोई, मैंने तो ऐसे ऐसे हस्ती देखी, ऐसे ऐसे महात्मा देखे मीटिंग में भी मोबाइल को देखते रहते। मैं तो कभी कभी बोलता यार तुम मीटिंग चल रही तुम मोबाइल को देख रहे, मैं सुन रहा हूं सब, आप बोलते जाओ। इतना ये मत हो। अगर वो किसी के हाथ में यदि मोबाइल हो ब्रह्मचारी के, तो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक के भोगों को त्याग सकता है। चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक के भोगों को तुच्छ समझेगा। और मोबाइल में जो गर्दन झुकाई है, सिर झुकाए, वो कभी ऊपर नहीं उठाएंगे, चाहे अप्सरा आ जाए नहीं तो सारी दुनिया वो उतर आ जाए। उनको पता भी नहीं लगेगा क्या हो रहा है इस दुनिया में। इतना तल्लीन हो जाते भाई हो, साक्षात वैराग्य मूर्ति। इतना त्याग मत करो। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज साक्षात वैराग्य, एक पेड़ के नीचे एक दिन। और 30 साल वृंदावन में रहने के बाद हमने सुना है बरसाने में भी स्त्री जी को माला बना के देते थे, कहीं से फूल लाकर माला बनाते थे, रोते रहते थे। ये हमेशा रोना ही विप्रलंब है। दुनिया भी हमेशा रोती है, वो विप्रलंब नहीं है। कृष्ण के विरह में रात दिन रोना, राधा रानी के विरह में रात दिन रोना ही विप्रलंब है। विप्रलंब रसाम्बुद्धि। रसाम्बुद्धि का मतलब रस का अम्बुद्धि, रस का सागर, रस का समुद्र, उसमें डूबे रहते थे। विप्रलंब का और एक मतलब होता है बहुत दीर्घ काल। हम जो साधन करते हैं ना, हम साधन दीर्घ काल नहीं कर सकते। शुरुआत में तो बड़े आनंद से करते हैं, लेकिन बाद में उतना उत्साह नहीं रहता। बोल देते बहुत लोग, हमने तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा भजन किया प्रभु जी, थोड़ा मन भी लगता था, लेकिन पता नहीं आजकल मन नहीं लगता। 16 माला भी ठीक से नहीं होती, उसको विप्रलंब नहीं कह सकते। विप्रलंब तो हमेशा बढ़ता जाए, उसका उनका अनुराग बढ़ता जाए, उसी में उसी रस में डूबे रहे। मधुकरी खाते थे, मधुकरी खाते थे, मधुकरी मांगकर। लेकिन ये मत सोचो कि हमेशा मधुकरी, हमेशा न मधुकरी नहीं। कभी कभी राधा कुंड की मिट्टी खाते थे, राधा कुंड में जो कीचड़ है ना वो खाते थे, और कभी कभी जमुना के किनारे की मिट्टी खाते थे। और जब नवद्वीप में आए तब नवद्वीप के जो गंगा जी की जाह्नवी, जाह्नवी बोलते ना, गंगा को जाह्नवी बोलते हैं नवद्वीप में। चैतन्य महाप्रभु के आरती में क्या है पहला? जाह्नवी तटे। जाह्नवी, जाह्नवी ऋषि या जाह्नवी राज ऋषि के आश्रम में ये गंगा घुस गई थी, तो उन्होंने उसको पी लिया, गंगा को पी लिया। ये दूसरा संकट आ गया। दूसरा संकट किसको आया? भगीरथ महाराज को। ऐसे तो गंगा किसी को प्रसन्न नहीं होती थी। अब कथा दूसरी तरफ जाएंगे इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप सुनना चाहेंगे तो शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत लोगों ने तपस्या, दिलीप ने भी तपस्या की थी, सब ने तपस्या की, ओस्मान ने तपस्या की, लेकिन गंगा नहीं आई। भगीरथ के प्रयत्न से आई, लेकिन बहुत गंगा नीचे नहीं बोली, मैं तो सीधा पाताल में जाऊंगी, मेरे को मेरा वेग कौन धारण करेगा?
तो उन्होंने शिव जी की आराधना की कि वो जल्दी प्रसन्न होते। शिव जी बोले मैं ठीक है, गंगा को अपने सिर पर धारण करता। दूसरा फिर संकट उत्पन्न हुआ। गंगा बोली बहुत पापी लोग मेरे में स्नान करेंगे। और उनका राम तेरी गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों की। तब गंगा मैया बोली कि मैं तो भगीरथ, मैं तो मलिन हो जाऊंगी। उसका निवारण क्या है? बोले राम दरबार जैसे संत आके स्नान करेंगे, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर लिया है, जो हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहते, ऐसे सिद्ध पुरुष आके इसमें वैष्णव आके स्नान करेंगे तो तुम्हारा पाप चला जाएगा। उनके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप चला जाएगा। हमने तो सुना है कि पुंडलिक भक्त पुंडलिक के धर्मराज प्रभु पवित्र करने लगे अपने आप, उनके संग पाकर। पुंडलिक के पास सब तीर्थ आते हैं, हमने सुना। भक्त पुंडलिक जो सबसे बड़े भक्त हैं, उनके पास सब तीर्थ आते हैं। मध्याह्न के समय चाहे जब भी आते हैं, एक ऋषि ने देखा, कुकड़ी मुनि या कोई मुनि थे, उन्होंने देखा कि 2-3 स्त्रियां आई, काली काली अफ्रीकन स्त्रियां आई और उधर से आते सफेद होके चले गई। पूछा कि आप कौन है? बोले गंगा जमुना सरस्वती। पहले तो बोले ब्लैक हो गई थी, काली हो गई थी, अब सफेद होने के जा रहे। बोले हम तो पापी लोग, हमारे में स्नान करते हैं ना, इसीलिए हम मलिन हो जाती है, लेकिन भक्त पुंडलिक का दर्शन करके जाती है, उनका चरण स्पर्श किया करने से हम फिर से निर्मल होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि गोरकिशोरदास बाबा जी जैसे महात्मा गंगा जमुना में स्नान करेंगे तो नदियां पवित्र हो जाएंगी। तीर्थ कुर्वंती तीर्थानि, इसी लोग है ना, तीर्थ को भी तीर्थ बनाते हैं ऐसे महात्मा लोग। गोरकिशोरदास बाबा जी जैसे संत बहुत बड़े त्यागी थे। एक भक्त ने जब 30 साल के बाद नवद्वीप में आए, तो एक भक्त ने किसी का घर का भोजन, उत्सव का भोजन खाया। गोरकिशोरदास बाबा जी ने 3 दिन उसको बोलना ही छोड़ दिया, किसी का भी मत खाना भाई, मैं कल से बोल रहा हूं। वो तो बोला मैं तो भक्त हूं, भोग लगा के प्रसाद। अरे जो बोले भोग लगा के प्रसाद खाया। ऐसे विषय लोगों का अनाज खाने से बुद्धि बिगड़ जाती है। संडास में रहते थे गोरकिशोरदास बाबा, संडास में रहे 5-6 महीना संडास में। प्रभु टॉयलेट में वहां जब करते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और मैं जब कहीं जाता हूं ना, तो मैं बोलता हूं कि मेरे को गाड़ी भेज दो, और गाड़ी एसी है क्या नहीं पूछता हूं। ये बात पहली। दूसरी कंडीशन, मेरा रूम साफ करके रखो, और रूम एसी है क्या नहीं वो भी पूछने लगा हूं। काय होतास तू, काय झालास तू। हम लोग भजन नहीं कर सकते, भोजन ही कर सकते। मैं ये बता रहा हूं, गोरकिशोरदास बाबा जी बोलते थे, उनके प्रसिद्ध शब्द था, जो भोजन में रुचि रखता है वो भजन नहीं कर सकता। जीवार लालाचे तो उत्तदाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण न पाए। साक्षात वैराग्य मूर्ति इसीलिए कहा गया है। किसी के घर में खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जीवार लालाचे तो उत्तदाय, भजन में लग जाओ, खाना अपने आप मिल जाता है। उन्हीं के परम गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी पिसाई की झाड़ी में बैठ गए,
बिहारी दास बोले कि बाबा जी महाराज अच्छा जगह पर डेरा डाला, आज तो 10वीं है और कल एकादशी, डेली यहाँ तो कोई आने वाला नहीं, डेली एकादशी होने वाली, यहाँ निर्जल ही हो जाएगी। अरे बोले हाथ में करताल लो और क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बिहारी दास तो ऐसे आज्ञा पालन करने वाले तो सीधा करताल लिया और भजन करने लगे। और दूसरे दिन एक ब्रजवासी 8-10 आदमी का भोजन लेके आया, उसमें खीर, पूड़ी, हलवा और भी कई साग सब्जी और राइस सब लेके आए। और वहाँ दोस्त लगभग 500-600 आदमी का, 1000 आदमी का भंडारा डेली होने लगा, जबकि कोई नहीं जानता था वहाँ बाबा जी बैठे, जगन्नाथ दास बाबा जी। कहीं भी भजन करो, जो भजन करता है ना, खाने पीने के कपड़े की कभी कभी नहीं होती। मैं बता रहा हूँ, बचपन में मेरे को 1 या 2 ड्रेस होते थे और उसको भी सिलाना पड़ता था बार बार, वो फट जाते थे, उसी को फिर जोड़ने का और सिलाने का। मराठी में कहते ठिकाळ द्यायचं आणि पुन्हा शिवून घ्यायचं। जब तक भजन नहीं करता था ना, भोजन क्या बोला मैं पहले बताया ना, मैं क्या खाता था पहले, भाकरी ठेसा, और कपड़ा भी फटा पुराना पहनता था। और ये भी बात गौर किशोरदास बाबा जी कभी भी कपड़ा खरीदा नहीं और किसी का नया कपड़ा नहीं लिया। उनके आभारी मत बनो। रास्ते में पड़े हुए चितड़े को पहन लेते थे। भागवत में एक श्लोक ही है, मुझे याद नहीं, शायद प्रभु जी को याद होगा। भागवत में एक श्लोक है, प्रथम स्कंद या द्वितीय स्कंद में श्लोक आता है। गोस्वामी जी कहते हैं, शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हम लोग बड़े बड़े लोगों से, बड़े डॉनर के सामने सिर क्यों झुकाते, क्यों प्रणाम करते हैं? क्या जो दुनिया को जल देने वाली नदियां का सूख गई क्या? सबके लिए जीवन धारण करने वाले वृक्ष क्या फल नहीं देते हैं क्या? पहाड़ों की गुफा कहीं आपको रहने के लिए कुटिया जैसे काम नहीं करती है क्या? ये हाथ जो है तकिया का काम नहीं करते हैं क्या? और कहीं भी कपड़े जो पड़ते हैं, फटे पुराने कपड़े पहन कर नहीं रहा जा सकता है क्या? तो उस श्लोक के भी गौर किशोरदास बाबा जी साक्षात मूर्ति थे। किसी को कपड़ा नहीं लिया, सारी दुनिया उनको कपड़ा दे सकती थी, लेकिन किसी को एक भी, जहां भी कहीं पड़ा होता कपड़ा उसी को लपेट लेते थे। हमने तो सुना है उनकी माला भी तुलसी की माला नहीं थी। मैंने माला बनाई, 5000 की माला है मेरे कंठे में। इसका नाम लेकर बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया। और अभी भी एक भक्त मेरे को बोल रहा था, इस साल भी और एक माला बनाई ताकि हमको भी लाभ हो जाए। 10-10, 15-15 हजार रुपये माला को खर्चा करना कौन सी बुद्धिमानी है? गौर किशोरदास बाबा जी कपड़े की ही माला बनाते थे, कपड़े के ही मन के बना के जप करते थे। हमारे रसिया के भक्त ब्रेड के मन के बना के जप करते थे। तो क्या भगवान उनके ऊपर प्रसन्न नहीं हुए होंगे? साक्षात वैराग्य मूर्ति, कपड़े के ही मन के, उसी की माला। और हम तो डिजाइन वाली माला चाहते हैं। और हमारी जो काउंटिंग बिट्स होती है वो तो हीरे मानिक की होती है, चमचमाट। सब लोग दे के, विशेष करके माता जी दे के हमारी तरफ, क्या माला, प्रभु जी के हाथ में माला चमक रही। और देहाती लोग इतने मूर्ख होते हैं। मैं जब करते हुए जब घूमता हूँ ना देहात में, 5 किलोमीटर जाता हूँ, तो लोग बोलते हैं आपकी माला टूट गई। मैं बोला कौन सी माला टूट गई? वो काउंटिंग बिट को उनको लगता है टूट गई। बिना तुलसी की माला भी नहीं उनके पास रहती थी। और संडास बाथरूम में जिन्होंने जप किया और नदी की मट्टी खाकर कीचड़ और
बहुत पुरानी कथा नहीं, 500 साल पहले की नहीं, 400 साल पहले की नहीं, 300 साल पहले की नहीं। जो हमारे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी तो मेरे गुरु हो सकते थे कि मैं 5-6 साल और पहले आ जाता था। तो मतलब उसी समय की ये कथा है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और उनके गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उसी जमाने की कथा है, इसी जमाने की कथा है। इतने त्यागमय जीवन बिताया कितना, और हम लोग क्या करने लगे। मैं ये बता रहा हूं कि मेरे को कपड़ा पहनने के लिए ठीक नहीं था, खरडा और रोटी खाता था जवार की। अब आप मेरे पास 2 ट्रंक कपड़े से भरे, थोड़ा मोड़ा भजन करने के कारण इतना माला माल हो गया हूं। थोड़ा मोड़ा भजन करने के कारण इतना कपड़ा मेरे पास है। और हमारे ब्रह्मचारी का तो कहीं नहीं क्या, कभी कभी कुछ असिस्टेंट ब्रह्मचारी होते हैं मेरे साथ, तो मेरा तो एक छोटा बैग हमेशा बना रहता है, लेकिन उनका 2-4 बैग बड़ा बड़ा रहता है। और पहले हम एसटी में जाते थे तो मैं बोलता था जगह पकड़ो भाई, मैं बैग संभालता हूँ। तो उसका 4-5 बैग और मेरा छोटा बैग बगल में दबा के मैं संभालता था। तो एसटी में बैठने वाले सोचते थे कि ये असिस्टेंट है, और ऊपर चढ़ा तो इतना कपड़ा रखने का मतलब क्या है? ये अंबेरा की मूर्ति है, भोगी है 1 नंबर के। सोचो गौर से थोड़ा मैं बोलते जाता हूँ, मेरे समझ में नहीं आता, अपराध होता होगा ना ये, ऐसा कहना। ये वैष्णव अपराध के कारण ही मेरा बुद्धि भ्रष्ट होने लगा है। आप लोग कुछ भी करें, हमें क्या लेना देना है, और 10 कपड़ा रखो। समय खत्म हो गया, मैं पूरी कथा नहीं बता पाया और मुझे उतना याद भी नहीं है, लेकिन ये मेन बात है इनकी। संडास में भी रहे, संडास में इसीलिए वहां तो दुर्गंध होता है, लेकिन उन्होंने कहा ईसाई लोगों के संग का जो दुर्गंध है उससे याद जाए। आप लोग समझ देना, ये लास्ट का वाक्य है। विषय लोगों का जो दुर्गंध है ना, इससे बहुत अच्छा है संडास में रह के भजन करना। उनके साथ में रहना नहीं, उनसे दूर रहा करो। दुस्संग सर्वतैव त्यज्य, नारद भक्ति का एक सूत्र है, दुस्संग सर्वतैव त्यज्य। प्रवचन समाप्त हुआ। सहस्त्र नाम प्रभु इतने बड़े विरक्त संत है, घर में रहते हुए भी सन्यासी है, और बहुत ही फास्ट एक्शन लेने वाले। यहां बैठे ही कैसे मैं समझ नहीं पाया, और लास्ट तक बैठे, इसलिए उनका मैं आभारी हूं। और कोई प्रश्न होगा तो पूछ लेना। मैं इसीलिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूं उनकी, वो सबसे सीनियर है, इसलिए मेरे से सीनियर है, लगभग 1 या 2 साल पहले होंगे गुरुकुल में मेरे से। उनके बराबर का यहाँ कोई नहीं। और कोई प्रश्न? हाँ? मैं 9:15 बजे तक बोला, अभी ये बोलने लगा कि 12 बजे तक उपास है, वहां तक करो। मेरे को मारने का विचार मन में लाया क्या कहते। हमारे यहाँ नियम होता है कि एक प्रवक्ता तो थोड़ा लेट, सम्मान के कारण या बुजुर्ग होने के कारण थोड़ा ज़्यादा बोल सकता है, लेकिन पुष्पांजलि या श्रद्धांजलि सब लोगों को बोलनी पड़ती है। इसीलिए अभी इसके आगे 8-10 मिनट धर्मराज प्रभु बोलेंगे। ये बहुत सीनियर भी है, और अपना मनोगत गौर किशोरदास बाबा जी के, उनको भगवान बहुत प्रसन्न होते। ज्ञानेश्वरी में लिखा है, ते ही मज आवडती प्राणाही पुरती जे भक्त चरित्राते प्रशंसती।
मतलब भगवान का वाक्य है अर्जुन के प्रति जो अनुवाद किया है, तो वो भगवान बोलते कि वो भी मुझे बहुत प्रिय है जो भक्त की कथा करते हैं, भक्त की कथा, भक्तमाल की कथा करते हैं, जो भक्त के चरित्र को, भक्त चरित्राते प्रशंसती, भक्त के चरित्र को प्रशंसा करते, ते ही मजा आवड़ती प्राण ही, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है वो लोग जो भक्त की कथा करते। प्रभु जी आप बोलना चाहेंगे? आप खड़े होके बोलिए, क्योंकि मैं ये कुर्सी, ये चेयर छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चेयरमैन हूँ, मैं चेयरमैन हूँ। ये बात सही है क्या झूठी है? अध्यक्ष को पूछिए। मैं चेयरमैन हूँ।